जय हिंद दोस्तों देश का गौरव कहे जाने वाली भारतीय सेना के बहादुरी के किस्से आज कौन नहीं जानता। क्योंकि जब जब देश के दुश्मनों ने देश पर आंख उठाने की भी हिमाकत की है तो सबसे पहले भारतीय सेना के इन जवानों ने ही दुश्मनों का सामना किया है। फिर चाहे वो सियाचिन की -60 डिग्री की हाड़ कपा देने वाली ठंड हो और या फिर जैसलमेर की 50 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी ही क्यों ना हो, ये भारतीय सेना ही है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर 24 घंटे देश की सरहद पर डटे रहते हैं। लेकिन क्या आप भारतीय सेना की उन पोस्टों के बारे में जानते हैं जहां दुश्मन की गोली से ज्यादा खुद प्रकृति ही इन जवानों की जान लेने पर आमादा रहती है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना की 5 ऐसी प्राणघातक पोस्टों के बारे में बताने वाले हैं जहां किसी भी इंसान का जाना तो दूर, सोचना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नंबर 1, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़। दोस्तों दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का बेहद खतरनाक और सबसे संवेदनशील इलाका है जिसकी मुख्य पहचान है यहाँ के जंगल, उसमें रहने वाले मच्छर और किसी भी वक्त सैनिकों पर हमला करने को तैयार यहाँ के नक्सलवादी। इसीलिए इस इलाके को नक्सलवादियों का गढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर अप्रैल 2010 में सीआरपीएफ के 82वीं बटालियन के करीब 76 जवानों को नक्सलवादियों ने मारकर उनके हथियार तक लूट लिए थे। इसके अलावा अक्टूबर 2018 में दूरदर्शन के कैमरा पर्सन अच्युतानंद साहू और 2 अन्य पुलिसकर्मी भी इसी नक्सलवादी हमले में मारे गए थे। यहाँ के जंगलों में पोस्टिंग के दौरान जवानों को सबसे ज़्यादा खतरा ह्यूमिडिटी वाला मौसम, मच्छर और जंगली जीवों से होता है, क्योंकि नक्सलियों की गोली चाहे भले ही जवानों को उतना नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन मच्छर और जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों से खतरा तो बना ही रहता है। नंबर 2, सियाचिन बॉर्डर। दोस्तों भारत का सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र मैदान है जहां ठंड के मौसम में इसका तापमान करीब -60 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। ठंड इतनी कि इस हाड़ कपा देने वाली ठंड और यहां चलने वाली बर्फीली हवाओं से किसी भी इंसान की नसों में बह रहा खून तक जम जाए। और ज़्यादा ऊंचाई के चलते यहाँ का ऑक्सीजन लेवल भी करीब 10% ही रहता है, जिस कारण किसी भी इंसान को सांस लेने से पहले 10 बार ये सोचना पड़ता है कि सांस शरीर के भीतर आएगी भी या नहीं। इतने कम तापमान, कम ऑक्सीजन और इतनी ऊंचाई वाले इलाके में सैनिकों को अधिकतर याददाश्त खोने, नींद न आने, त्वचा जलने जैसी और न जाने कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोचिए वहाँ जीवन कितना मुश्किल होता होगा जहाँ दुश्मनों से ज़्यादा खुद मौसम ही इंसानों की जान लेने पर आमादा हो। बावजूद इसके हमारे देश के जवान बिना अपनी जान की परवाह किए बिना बॉर्डर की निगरानी पर डटे रहते हैं, क्योंकि सियाचिन हमेशा से ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जगहों में से एक रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से भारतीय जवान पाकिस्तान और चीन दोनों पर ही आराम से अपनी नज़र रख सकते हैं। नंबर 3, द्रास, भारत पाकिस्तान बॉर्डर। दोस्तों द्रास भारत के सबसे ठंडे और दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे इलाकों में से एक माना जाता है। ये इलाका दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों के अलावा ये दुनिया के सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक है, जहां तैनात जवानों को किसी भी पल बदलते मौसम और न जाने कब दुश्मनों की गोलियों का सामना करना पड़ सकता है। समंदर तल से करीब 10,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यहाँ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम -45 डिग्री सेल्सियस भले ही पहुँच जाता हो, लेकिन यहाँ चलने वाली तेज और बर्फीली हवाएं इस ठंड को और जानलेवा बना देती हैं, जिससे जवानों को सीमा पार देखने और गश्त लगाने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों भारत का ये द्रास सेक्टर दुनिया के सामने तब और ज़्यादा चर्चा का विषय बना जब 1999 की सर्दियों में पाकिस्तानी सैनिकों ने चुपके से भारत के इस इलाके की तोलोलिंग टॉप और टाइगर हिल पर कब्जा करके वो लगातार NH-1 को अपना टारगेट बना रहे थे। पाकिस्तानियों से अपने इलाके को खाली कराने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन विजय यानी कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी। इस स्थान पर हुए युद्ध के दौरान भारत के करीब 500 जवान शहीद हुए तो वहीं हजारों जवान घायल भी हुए। नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश, भारत चीन सीमा।
दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत चीन के बीच सीमा विवाद का एक बड़ा गढ़ है। इसे सबसे खतरनाक तैनातियों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर चीनी सैनिक भारतीय पोस्टों पर हमला करते रहते हैं, जिससे दोनों देशों के सैनिकों के बीच कहासुनी और हिंसक झड़पें होती रहती हैं। सीमा पर हो रही इन झड़पों के दौरान कई बार सैनिकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, जिस कारण यहाँ मौजूद तवांग के पास दोनों तरफ से भारी मात्रा में जवानों की पोस्टिंग की गई है। इसके अलावा ये इलाका सड़क मार्ग से भी पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, जिस कारण यहाँ तैनात सैनिकों के लिए सड़क मार्ग से कोई भी मदद नहीं पहुँचाई जा सकती। इसीलिए यहाँ मौजूद सैनिकों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और साथ ही यहाँ तैनात सैनिकों के लिए यहाँ की बारिश चीनी सैनिकों से कहीं ज्यादा घातक साबित होती है, क्योंकि यहाँ बारिश के मौसम में पड़ रहे कोहरे की वजह से सीमा पार हो रही दुश्मनों की किसी भी हलचल का जरा भी अंदाजा नहीं लग पाता। नंबर 5, थार रेगिस्तान। दोस्तों राजस्थान का थार रेगिस्तान भारत पाकिस्तान सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये भारत पाकिस्तान के बीच करीब 1000 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा को साझा करता है। राजस्थान का ये इलाका भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि साल 1971 के दौरान पाकिस्तान ने राजस्थान के इसी हिस्से में हमला करने के लिए अपने लगभग 3000 सैनिकों को भेज दिया था। लेकिन तभी सीमा की सुरक्षा में तैनात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारत के महज 120 जवानों ने ही पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को खदेड़ कर रख दिया था। इसीलिए यहाँ दोनों देशों के करीब लाखों जवान दिन रात इस सीमा की निगरानी में तैनात रहते हैं। रेतीले तूफानों का घर कहे जाने वाले थार रेगिस्तान में जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सीमा पार से हो रही घुसपैठ और पाकिस्तान की तरफ से हो रही सीज फायर की घटनाओं का सामना करना होता है। और अगर इन सब में जवानों की जान बच भी गई तो यहाँ का मौसम यहाँ किसी को भी नहीं बख्शता, क्योंकि यहाँ गर्मियों के मौसम में दिन का तापमान करीब अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है, जिस कारण इस झुलसा देने वाली गर्मी की तेज हवाओं और रेतीले तूफानों के बीच जवानों को सीमा पर ड्यूटी करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।